इनका पहला वचन कहा थे। अब वचन में कहती हैं कोई भी तीर्थ यात्रा आप करते हो या व्रत कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो या यज्ञ करता या दान करता कौन भी कर्म करता तो उसमें इनको साथ में लेकर करने का पूजा में आप इनको साथ में लेकर के करने का वचन दे तो आपके वाम भाग में आएंगे। स्वीकार है। तीसरा वाक्य कहती हैं वो तीसरे वचन में कहती हैं चाहे परिवार भइल या चाहे गऊ भइलन कोनो पशु पक्षी या कुछ भी पल्ले बाटा होकर पालन पोषण करे के इनके अधीन करा कि जा आज से तू इनका देख रेख करिया तो अरे हम भरोसे छोड़ा थी कि इनके पालन पोषण हमारे भाई बंधुओं का मान सम्मान करब तोहरे हाथे में तो ये ऐ जौन बा अधिकार उनके देवा तभी तोहरे वाम भाग में ये स्वीकार बा। चौथा वाक्य कहती है चाहे अन्न भई चाहे धन भई कुछ भी चाहे अन्न धन आवा था कहीं से ओके दोनों जनी पता नहीं का पहले ही देवरान जेठान बंद होते सुरक्षा से रखब ओके संचित करब संभाल के रखब और समय अइले पर वो रुपया वो पैसा के उचित समय पे जौन बा खर्च करे खातिर उनके सलाह जरूर ले लिया उसमें उचित समय पर और सही समय पर मेरे सलाह मतलब मुझसे भी सलाह लेकर के उसको खर्च करने का आप स्वीकार करें वचन दे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। स्वीकार है। पांचवें वाक्य में कहती है चाहे आप मंदिर बनवावे या बाग लगवावे बात बताया जाता या तालाब बनवावे चाहे कुआं खोदवावे या बावली इतना बढ़िया वचन बताया जाता है या सुनात आप अपने कोई भी जैसा घर बनवावा नया घर बनवावा था ठीक बा स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा चीज बताया जाता है लेकिन क्या सुनत ना है सब हंसले में मारते हैं। जो पूजा पाठ होता है उसमें आप इनको साथ में लेकर के करने का वचन दे तो यह आपके वाम भाग में आएंगे। स्वीकार है। छठवां वचन कहती है कि आप चाहे देश में हो या विदेश में हो ठीक कुछ व्यापार करने के लिए गए हो या कोई चीज खरीदने गए हो या बेचने गए हो उसमें भी इनका सलाह लेना आप स्वीकार करें तो यह आपके वाम भाग में आएंगे। कह रही है कि मैंने कौनो चीज चाहे बेचे जा चाहे खरीदे जा एक बार हम पूछ लेगा तो अब जाके तुम्हारे वाम भाग में आएंगे। स्वीकार है। सातवां कहती है कि दूसरी स्त्री कितना क्यों ना ही सुंदर हो पर आज के बाद से अभी तक आप अपने जीवन में क्या किए क्या नहीं किए जब तक आपकी अर्धांगिनी नहीं बनी थी तब तक आप क्या क्या किए उससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के बाद से किसी भी पराई स्त्री को देखेंगे तो उसको सिर्फ माँ और बहन की नज़र से देखेंगे अन्यथा और किसी नज़र से नहीं देखने का आप वचन दे तो यह आपके वाम भाग में आएंगे। स्वीकार है। देत बाटा बाबू हाँ ध्यान रखो। इन्होंने कहा चलिए ठीक है हमने आपके सभी वचनों का मान किया और आपको भी हमारे कुछ वचनों का मान करना है। जब आप हमारे वचनों का मान सम्मान करेंगे तब हम भी अपने वचनों का मान सम्मान करेंगे। इसलिए गृहस्थाश्रम जो है गृहस्थ आश्रम ये दोनों में जब तक पति पत्नी एक दोनों के साथ एक दोनों का मान सम्मान ना करें एक दोनों का सलाह ना ले तब तक जो है गृहस्थाश्रम संभव नहीं होता है सही से नहीं चलता है। तो एक दूसरे का मान सम्मान करे एक दूसरे का सलाह ले क्या कह रहे हैं समझें। पहला वाक्य कहती है चित्त के अनुसार तुम चित्त अपनी रखना कि जैसा हम रखा तैसे तू रहिया। जौने में जवन हम कमाई के लायक देवे चाहे नून रोटी लायक देवे हम चाहे कोनो भी अवस्था में रही गरीब रही अमीर रही जौने में रही वही में तुम्हें खुश रहे बा और उनके आज्ञा के सदा पालन तुम्हें करे बा। कहा अगर जो
हमेशा जौन बा पत्नी वर्ता बन के पति के आज्ञा के सदा पालन तुम्हें करेगा। यह इनका यह पहला वाक्य स्वीकार है। दूसरा वाक्य कहती है, मैं घर पर रहूं तब तक आप अपने शरीर का श्रृंगार करें, अपने बाल को गूथे, समाज में जाएं, उत्सव में जाएं, अपने भाई बंधु के इत्यादि के यहाँ जाएं। लेकिन जब हंसी मजाक भी करें, लेकिन जब यह घर पर ना रहे, कहीं विदेश गए हो, कमाने गए हो, तो आप इन सब बातों से मुंह मोड़ लीजिएगा। इनाई की अगर जो फोन आएगा सहेली की है बिया बा या नाई बाटन तो ये इनसे पूछले या कहला नहीं जाएगा और तू अपन झोरा झंडे उठावा पहुंच जा नहीं। उनके बात का कभी उल्लंघन मत कीजिएगा। तीसरा कहते हैं कि चाहे राजद्वार हो या मदिरालय, मतलब होता है शराब पिए वाले मार्ग पे, बाग बगीचा में या पिता के गृह घर, बिना इनके आज्ञा के नहीं जइया। कब भी जइया तो इनसे एक बार पूछ लिया, जब इन कह दें कि हाँ जा तब जाओ, नहीं तो अपने मनमानी करेंगे तो वहाँ से जो है आप दोनों में मनमुटाव चालू हो जाएगा, वही रिश्ता बिगड़ता है। जब दोनों जन एक दूसरे का बात मानती हैं तब जा कर के गृहस्थाश्रम बहुत सरलता के साथ में निर्वाह होता है। और कहीं से भी यह आते हैं तो यह आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि पानी ले आए तो उनके दे। तब कौनो बात उनसे पूछा, उनके आज्ञा के सदा तुम्हें पालन करे, कोई उनके आज्ञा के कभी उल्लंघन न करे। यह इनका अंतिम वाक्य स्वीकार है। चलिए आइए। कहते हैं आप अपन जो बस विदाई करवाए को चारों भाग जाइएगा। लेकिन बाबा लोग ऐसा सामान नहीं ले जाए, बाबा लोग ऐसा हाथ में जन लेके संकल्प लेके देंगे तब ले जाइए, थोड़ी ले जाइए बाबा। तो बाबू अब का वार कई, अरे अपने जो कुछ अब અહીં जुड़बन कई गठिया तक कहाँ गठिया दे दे, जब गठिया जुड़बन कई ठाकुर चलिए बैठा हो चला को बगल
सैमसंग अल्ट्रा उसका हो पटिया निकाल डाला ढक्कन नहीं हो बैठल ला ऐसे ही ला ढक्कन नहीं निकाल दे वो पे पे लगी ना अरे हमें कहते ना अरे नहीं हो पता नहीं तो तू ही नो कर ना जी सुबेरा होई के तो तू नहीं करबे तो शादी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल पे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में तब तक के लिए बाय।